से खड़े अब मैं कैमरा बंद कर दें। आज आशूर का दिन है, बैठ जाए। मैंने जनाब सैयदा का वास्ता दिया है, बाद में इंतज़ामिया के लोग आपको ज़बरदस्ती बिठाएंगे या आप तो कुछ कहेंगे तो आप बुरा मत मानिएगा। लिहाजा इज़्ज़त और एहतराम के साथ, आपकी इज़्ज़त है, हुर्मत है, आप लिहाजा तमाम अज़ादार से दरख्वास्त है कि ज़मीन पर बैठ जाइए ताकि पीछे वाले लोग भी देख सकें, क्योंकि आज का दिन सिर्फ पुरसे का दिन है, इधर उधर की बातें करने का दिन नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। असल का बात है, शबीर है, तन्हाई है, एक मादाश्त मुसीबत में चली आई है, देख कर अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। ये असर का वक्त है, यही वक्त था जब हुसैन लाशों के दरमियान खड़ा अपनी माँ से मुखातिब होकर मेरा मौला कह रहा था, मुझे नहीं पता कि आपकी सोच में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये आशूर का दिन है, आज गिरिए का दिन है, आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, गिरिया की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, अगर खामोश रहे तो फिर मुझे नहीं पता इससे बड़ा दिन कौन सा होगा रोने के लिए, मुझे नहीं पता इससे बड़ा दिन मातम के लिए कौन सा होगा। न जाने कितने दिन हुसैन की मां रोती रही और आप तक रो रही है। हुसैन की उजड़ी हिमा तुमसे कुछ नहीं लेने आती। हम दुनिया भर में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, खाने में जाते हैं, हुसैन की उजड़ी हिमा से सुबह हो या रात को वक्त नहीं देखते, मांगते हैं बीबी ये दे दे, बीबी वो दे दे, बीबी ये दे दे, बीबी वो दे दे, औलाद दे दे, रिस्क दे दे। बीबी अदा करती है, कुछ नहीं मांगती सिवाय पुरसे के। अगर हम उसको पुरसा ही ना दे पाए तो फिर फायदा नहीं हमारी मजलिस में आने का। तो शक्ल नहीं देखनी, पुरसा देना है, मातम करना है। अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई वैसाली आया है तो कोई भारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मौला कहते हैं अम्मा जब तीर मेरे करीब से आके लगे तो क्या हालत हुई? पास आके मेरे या हुसैन, अपनी आवाज़ें बुलंद करो गिरिया की। या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन। पास आके मेरे तीर हैं इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुष्ट से बाहर, तोड़ कर मेरा बदन पुष्ट से बाहर निकले। अरे
हाय अम्मा मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मजलूम करबला मौला हुसैन का जिस्म इतना जख्मी हो गया था। अजब शेर लिखा है दिल रज़ा की कलम खुदा तासीर अता फरमाए। हज़रत आला ने मजलूम करबला मौला का जिस्म इतना चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो गया था कि मौला तड़प कर कहते हैं पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। जज़ाकल्लाह मातम करो गिरिया करो अपनी आवाज़ को और बुलंद करो। ये हक है हुसैन का। आज जो में आशूर है असरे आशूर है। पसलियां टू मेरा मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पर जिसकी दाएं पसली बाएं तरफ आ गई बाएं पसली पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। ज़र्फ़ जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा अरे इतने सगदे हैं ये सब रहम न मुझ पर खाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। इमाम रजा से किसी ने पूछा मौला आपके जद को कैसे शहीद किया गया? तो मौला ने कहा जिस तरह से एक जंगली भेड़ को मारा जाता है। सवाल करने वाले ने सवाल किया मौला आपने जंगली भेड़ से मिसाल क्यों दी? किसी और शय की भी मिसाल देती होती तो दे सकते थे। मौला ने कहा नहीं मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि अरब के लोगों का एक खेल है तमाशा है कि वो एक जंगली भेड़ को पूरे साल पालते हैं। फिर एक महीना ऐसा आता है जब सारे कबीले वाले इकट्ठे होते हैं उनका एक शुगल होता है बीच में उस जानवर को खड़ा कर देते हैं और अपने अपने हथियार लेकर आते हैं। जिसके हाथ में जो आता है उससे मारना शुरू कर देते हैं। मेरे जद को इसी तरह से जुदा किया गया। जिसके हाथ में जो चीज आई उसने उससे मारना शुरू कर दिया। अरे मेरे जद के जिस्म में इतनी सी भी जगह खाली नहीं थी जितनी एक अंगूठी के बराबर जगह होती है। उसने वैसे मारा। तेग बरछियों से ना जुल्म के खंजर मारे, जिसको कुछ भी ना मिला उसने भी पत्थर मारे। अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मौला हुसैन की शहादत बहुत सख्त है, ना कोई पढ़ सकता है ना कोई लिख सकता है ना कोई सुन सकता है। इसी तरह शहादत के बाद जो तदफीन मौला हुसैन की है वो भी बहुत सख्त है। हज़रतानों बनी असद के काफिले वालों से काफिले बनी असद वालों को मौला हुसैन ने बुलाया और कहा कि देखो ये ज़मीन करबला की हमने खरीदी है, ये हमारी मिल्कियत है। मेरे बेटे अली अकबर इस्लाम के नाम पर ये ज़मीन है। ये ज़मीन मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, तोहफे में हदिया करता हूँ। मगर मेरी 3 शराइत हैं। पहली शर्त ये कि हमारे शहीद होने के बाद इस ज़मीन पे कभी खेती बाड़ी मत करना। न जाने कहाँ कहाँ गुलशन ज़हरा के फूल बिखरे हुए। दूसरी वसीयत जब हमारे ज़वार यहाँ पर आए तो उनको कम से कम 3 दिन मेहमान कराना। तीसरी वसीयत है कि जब हमें शहीद कर दिया जाए हमारा लाशा बेगोरो कफन पड़ा होगा आकर हमें दफना देना। ये कहकर कहा कि जाओ अपनी औरतों को भेजो। बनी असद की औरतें आई तो उनसे कहा अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं तो किसी तरह तुम कोई असबाब बनाना और हमारे लाशों को दफनाना या कफन डाल देना या मट्टी डाल देना। फिर कहा कि अपने बच्चों को भेजो। बच्चों से कहा है नन्हे नन्हे बच्चों, काफिले बनी असद के बच्चों से कहा है बच्चों अगर तुम्हारे माँ और बाप दोनों हाकिम वक्त से डर जाएं तो तुम खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी लेकर मट्टी हमारे लाशों पर डाल देना। इतना गरीब हो गया फातिमा का लाल, इतना गरीब हो गया फातिमा का लाल। जब मौला
शहीद हो गए, लाशों को घोड़ों से पामाल कर दिया गया। अल्लाह जरा सीने पे तेज तेज मातम करो, मातम करो जरा तेज तेज। जानना चाहते हो कैसे पामाल हुआ था लाशा? सीने पे मातम करो तेज तेज और तेज आवाज में मातम की, और तेज मातम की आवाज। कुछ इस तरह की धमक थी, जब इस तरह की आवाजें थी, जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़े जा रहे थे, या हुसैन का लाशा घोड़ों से पामाल कर दिया गया। अल्लाह ने मजलूम करबला काफिला लुट गया, शाम गरीबा आ गई, खैमे जल गए। 11 मुहर्रम आई, लाशों से रुखसत होती हुए बीबियां और सैयद सज्जाद अहले हरम कूफे की जानिब रवाना हो गए। हज़रत ने मजलूम करबला बहुत सारी रिवायतें तदफीन के वक्त की, लेकिन एक तारीख ज़्यादा मुस्तनद यहाँ मानी जाती है, वह 13 मुहर्रम। 13 मुहर्रम को जब मौला हुसैन की तदफीन का वक्त आया, बनी असद वालों को मौला ने वसीयत की थी, लेकिन अल्लाह का कानून और शरीयत ये भी है कि मासूम को सिर्फ मासूम दफनाता है। मासूम को सिर्फ मासूम दफनाता है। मौला सैयद सज्जाद तो कूफे चले गए थे काफिला लेकर, असीरों का काफिला लेकर, लेकिन जब जब तदफीन का वक्त आया तो बहुक्म खुदा व एजाज़ इमामत मौला सैयद सज्जाद अपने बाबा की लाशे को दफनाने के लिए करबला तशरीफ लाए। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। हज़रत ने मजलूम करबला हर शख्स अपने अपने चाहने वालों को जब दफनाता है तो तदफीन की बहुत सारी मनाजिल होती है, एक एक मंजिल होती है। कभी तलकीन के वक्त किबला रुख करना होता है चेहरा। मेरे मौला हुसैन का वजूद तो तब भी था जब कुछ नहीं था, और तब भी होगा जब कुछ नहीं होगा, लेकिन बशरी सूरत में जब मौला हुसैन इस दुनिया में आए तो बशरी तकाजा था कि मौला को दफनाना भी था। सैयद सज्जाद ने मासूम को दफनाना था। बनी असद वाले खड़े थे और मौला सैयद सज्जाद ने क्या कहा, क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अल्लाह ने मजलूम करबला मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, बीबी सैयदा को आज राजी कर लेना। आज 10 मुहर्रम से बड़ा दिन कोई नहीं है। अपनी आवाज़ों को चीख कर गिरिया बदल करना, अपने सरों पे सीमा में मातम करना। रोने वालों है ये घड़ी शोरश की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए तहने जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा। हाथों को जोड़ कर किया बिलाल ने बयान, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूंगा, कैसे कैसे दफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हो। अरे बाबा बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब। तुमसे ज्यादा गरीब हो। ये आवाजें करबला तक जानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि सोच में बैठे हो, आंसू बहेंगे हो, जानना चाहते हो, चलो अगर रोना ना आए तो मैं बताऊं हुसैन कितना मजलूम है। मौला फरमाते जब अब हमारे जग पर ना रो तो अपने किसी प्यारे को याद करके रो, अपने प्यारों को तो रो सकते हो। रोना ना है, अपने जवान को थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना कि अगर तुम्हारा भाई इस जगह होता तो क्या होता। फिर भी आंसू बहे तो समझ लेना तुम्हें अकबर पे रोने का सवाब मिल रहा। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह के बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं
तरह तलकीन आखुदा, अरे रुख कैसे सुए काबा हो जहरा के चैन का, अरे सर ही नहीं गाना, अरे सर ही नहीं सर ही नहीं यहाँ मेरे, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए, जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए। आहिस्ता से लहद में वो बीमार में रखे, अरे सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के। हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, बाबा की पसलियां तोड़ी है इस तरह मेरे। पसलियां अरे लूटी है ऐसे लाश, मौला कहते हैं मेरे चटकों की लाश को भी लूट लिया गया, लूटी है ऐसे लाश। गरीब तवज्जो इधर रखो, तवज्जो इधर, लूटी है ऐसे लाश गरीब तैयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाली, घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई। फिर कुर्ता और अमामा अबाले गया कोई, यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, बेएहतरामी की यूं सहरा के चैन की, अरे उंगली नहीं में काटी है। तीरों से सारा जिस्म है, मेरी तरफ देखकर सुनो, मौला सज्जाद कहते हैं तीरों से सारा जिस्म है, हाय भरा हुआ पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा खड़ा हुआ, पहलू पे बाबा जाके, पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा खड़ा हुआ। तेरा जगहों से निकाला गला है कटा, तेरा जगहों से गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सर वहाँ खून से भरा हुआ। अरे सर सर देख कर लगी है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से बाबा जान, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। बर्दाश्त कर सकोगे बता रहा हूँ, पढ़ू हिम्मत है और आपको सुनने की मुझे पढ़ने की हिम्मत है। ये शेर सरदार की कलम में खुदा तासीर का सरमाया, बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली, मौला माफ कीजिए कर हो खता कोई, छोटी सी क्या ये सीने पे, छोटी सी क्या ये सीने पे शहर रखी हुई, छोटी सी क्या ये सीने पे शहर रखी हुई। आबिद की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई, बोले ये
पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ रखे, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ रखे। लगता है इनको प्यार था, लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से। अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े। अरे बोले कि हाथ सीने पे यूं है रखा हुआ है, बेटे के कलेज में नैसा लगा, बेटे के कलेज में ऐसा लगा हुआ। आई सदा ये फातिमा ज़हरा कब्र से, सज्जाद लौट आओ के बाबा को रो चुके। कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे, तुम तो यहाँ हो भला आवाज किसको दे। अरे ज़ैनब के दिल को और भी जालिम रुलाता है, शिमले नई महल को तमाचे तमाचे तमाचे। सामने पास कलाफी है, बाहर अल्लाह लेकर भी खड़े हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना। सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, आवाज आ रही थी, फरहान आ रही थी, ये आवाज कब्र से। मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे। बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले, बोलो बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले। आप पुकारे ए दिले एहसास आइए, और मट्टी लहद पे डाल अब्बास आइए। या के लिए अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैम कुर्ता मेरा जल गया। अभी शाम की गरीबा हो जाएगी थोड़ी देर में। सकीना की सदा गूंजी थी, के लिए अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैम कुर्ता मेरा जल गया। फिर मेरी समत को एक जालिम लरज़ने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां। बाबा अपने बालियां प्यार से पहनाई थी, जालिम ने उतारी नहीं। उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ। उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई लगे जजा
सुनाओ। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा मारे बाबा जान शिमरे ने जा मारे तमाचे पानी आंखें चिगरी उड़ता हुआ खून बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा बाबा जान देखो जरा क्या यतीमों पे सितम करता है कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ। सर हुसैन से आवाज आई, हाँ अपने गम तुम भी सुना। सर हुसैन से आवाज आई, सर हुसैन से आवाज आई, ऐ सकीना तेरे रुखसार पर ये नील के निशान कैसे हैं। बीबी ने कहा बाबा शिव ने मुझे तमाचे मारे हैं। मौला कहते हैं बेटा इन नील के रुखसार पर नील के निशान के साथ जख्म का गहरा निशान कैसा है। कहती है बाबा मैं बताती हूँ, शिव ने जब मुझे मारा ना तो शिव का हाथ बहुत भारी था। बाबा ये निशान कैसा है मैं बताती हूँ। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पाओगे बयां मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। हौसला हौसला, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे। लाख बालों में रहूं गानों से अब तक है रवां। सब हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ, तुम भी खुदा तुम्हारा पुख्ता कबूल करे। मैं कहता हूँ आपसे बर्दाश्त न हुआ बीवी के मसाइल। सोचो मौला हुसैन जिसकी खुद बेटी सकीना है, उस मौला पे उस बाप पे क्या गुजरी होगी। तड़प कर मौला हुसैन ने जवाब क्या दिया है, अपनी बेटी को हौसला देने के लिए जवाब क्या दिया है सुनो। सकीना बाबा कुर्बान काफिला लुट गया अरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा। अरे नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव मातम करो पाँव तेरे चले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। और मेरी बच्ची बाबा कुर्बान रोना नहीं मैं साथ हूँ। अपने सरों पे मातम करके बीवी का हक समझ के मातम करना है। शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी। हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक
कैसी है जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान जान, जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। और हुसैन कहते हैं सकीना तेरी मेरी मुसीबत है, तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन पे मेरे थी तेरी गर्दन है रस्सी, छुरी गर्दन पे मेरे थी तेरी गर्दन है रस्सी, मैंने ज़ेवर चला हूँ और तू कांटा पे बीबी, मेरे सर से लहू जारी, मेरे कानों से खून जारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ ज़ेर पे हम पत्थर ही खाए जा रहे हैं। हाय जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। हुसैन कहते हैं हिम्मत देने पर पढ़ सकूँ आज के सके बहुत सख्त मिस रहे हैं, अपने आप को आमादा कीजिए दुनिया करने के लिए। सर हुसैन से आवाज आती है सकीना तमाचे तूने खाए हैं पत्थर खाए मैंने भी, तेरे रुखसार में मेरा चेहरा हुआ जख्मी, कई दिन का हूँ मैं प्यासा, कई दिन की है तू प्यासी, गला है खुश्क तेरा भी, रगे मेरी ही है सूखी, हमारे दर्द को समझे कोई है का हौसला, हौसला हमारे दर्द को समझे कोई है, काश बीबी मैं लाशा हो कि जिंदा हूँ